अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम सूरत बकरा की आयत नंबर 198 पढ़ेंगे। तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ेंगे। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी जितनी भी वीडियो के अपडेट्स हैं वो मिस ना हो और बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। चैनल पर जाए, वहाँ पे प्ले लिस्ट में तमाम नूरानी कायदिए और कुरान मजीद की तमाम तरतीब मौजूद होगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सदका जारिया समझ के शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह ताला हम सबको इसका सवाब पहुँचाए, आमीन। चलें शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसा लैसा अलैकुम जुनाहुन अलैकुम जुनाहुन अन तबतगू अन तबतगू फदलम मिर रब्बिकुम फदलम मिर रब्बिकुम फ़इज़ा अफ़दतुम मिन अरफ़ातिन अफ़दतुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम इंदल मशअरिल हराम वज़्कुरूहु वज़्कुरूहु कमा कमा हदाकुम हदाकुम व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनद दौल्लीन। तुम पर इस बात में कोई गुनाह नहीं है कि तुम हज के दौरान तिजारत या मजदूरी के जरिए अपने परवरदिगार का फजल तलाश करो। फिर जब तुम अरफात से रवाना हो तो मशअर हराम के पास जो मुज़दलिफ़ा में वाक़या है अल्लाह का जिक्र करो और उसका जिक्र इसी तरह करो जिस तरह उसने तुम्हें हिदायत की है, जबकि इससे पहले तुम बिल्कुल नावाकिफ थे। बाज़ हज़रात हज के सफ़र में कोई तिजारत करने को नाजायज़ समझते थे। ये आयत उनकी गलतफहमी दूर करने के लिए नाजिल हुई है और इसने बता दिया कि सफ़र हज में रोज़ी कमाने का कोई मशग़ला इख्तियार करना जायज़ है, बशर्तिया कि इससे हज के ज़रूरी काम मुतासिर ना हो। वज़्कुरूहु कमा हदाकुम, हज के दौरान अरफात से आकर मुज़दलिफ़ा में रात गुजारी जाती है और अगली सुबह तुलुए आफ़ताब से पहले पहले वक़ूफ़ किया जाता है,
جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ جاہلیت میں بھی اہل عرب اللہ کا ذکر تو کرتے تھے مگر اس کے ساتھ اپنے دیوتاؤں کا ذکر بھی شامل کر لیتے تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مومن کا ذکر خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہونا چاہیے، جیسے کہ